नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज की में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए तो फिर जानते हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। मतलब भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो नौरादेही है। राला मंडल की बात करते हैं तो राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। यह इंदौर जिले में है और 5 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग किलोमीटर है। भारत में 2018 की तारीख में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं एवं 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में भारत देश के सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है, या फिर ये कहें कि भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, इनको पक्षी बैरागी भी कहा जाता है, आपने सुना होगा इनका नाम। तो डॉक्टर सलीम अली ने सैलाना वन्यजीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सैलाना वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाली नभासी पक्षी प्रजातियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी है। तो जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने मध्य प्रदेश के सैलाना वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले नभासी पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में मछली पार्क बनाया जा रहा है। जो मछली पार्क है वो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में बनाया जा रहा है। प्रदेश का पहला तितली पार्क, प्रदेश का एक पहला तितली पार्क रातापानी में स्थित है, जिसमें तितली 54 प्रजातियां शामिल हैं। कामधेनु गो अभयारण्य, कामधेनु गो अभयारण्य जो कि आगर मालवा में है। जो गौ अभयारण्य है वो भारत का भी पहला गौ अभयारण्य है। और जो दूसरा गौ अभयारण्य है वो रीवा जिले में बसमान मामा गौ अभयारण्य नाम से प्रस्तावित है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे। चंबल नदी के कारण सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य यहीं बनाया गया है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है, यहाँ पर चंबल नदी के कारण सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य बनाया जा रहा है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन, जो चंबल वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे गंगा डॉल्फिन एवं लाल कवच वाला कछुआ का संरक्षण किया जाता है। मांडू में बनने वाला तितली पार्क जमुना देवी के नाम से जाना जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश का तीसरा तितली पार्क है जो कि मांडू जिले में बनने जा रहा है, ये जमुना देवी के नाम से जाना जाएगा। जमुना देवी आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी जी रही हैं। इनके नाम से जाना जाएगा जो कि तीसरा तितली पार्क मांडू में बन रहा है। रातापानी एकमात्र अभयारण्य है जो 2010 से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। रातापानी जो अभयारण्य है वो 2010 से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है और एकमात्र अभयारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। राला मंडल अभयारण्य लोमड़ी को संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राला मंडल जो अभयारण्य है उसमें लोमड़ी को संरक्षण दिया जा रहा है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोमड़ी को संरक्षण दिया जा रहा है। राला मंडल प्रदेश का दूसरा तितली पार्क है। पहला तितली पार्क हमने देखा जो रायसेन जिले में था। दूसरा राला मंडल है और तीसरा मांडू में बनने जा रहा है। जो राला मंडल है ये इंदौर जिले में पड़ता है। नौरादेही में गिद्धों की 3 नई प्रजातियां पाई गई हैं। ये आपको याद रखना है कि गिद्धों की 3 प्रजातियां जो हैं
वो नौरादेही में पाई गई हैं, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में। और यहाँ पे अफ्रीकी चीतों को पुनर्वास कराने का भी प्रस्ताव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इस अभयारण्य की ये हो जाती है कि गिद्धों की 3 नई प्रजातियाँ पाई गई हैं। और एक ये विशेष बात कैन अभयारण्य के बारे में कि कैन अभयारण्य में मगरमच्छों, घड़ियालों को संरक्षण दिया जा रहा है और उसके साथ ही साथ गिद्धों को बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। बचाने से तात्पर्य यह है कि जो जहरीली दवाइयाँ का हम प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का जो हम प्रयोग करते हैं, जिनको मवेशी खा लेते हैं और मवेशियों की उसके कारण मृत्यु हो जाती है, और फिर जो गिद्ध होते हैं वो गिद्ध उन मवेशियों को खाते हैं, जिसके कारण गिद्धों की को भी संकट आ जाता है। अब जानते हैं करेरा अभयारण्य के बारे में। करेरा अभयारण्य स्थापना 1981 में हुई। क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है। जिला शिवपुरी है। वन्यजीव प्राणी चिंकारा पाया जाता है, कृष्णमृग पाया जाता है, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोन चिड़िया यहाँ पे पाई जाती है, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, और नीलगाय पाई जाती है। तो मुख्य रूप से सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इस अभयारण्य के बारे में कि मुख्य रूप से सोन चिड़िया का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। गंगाऊ अभयारण्य को देखेंगे तो 68.14 वर्ग किलोमीटर है। जिला ग्वालियर लगता है। वन्यजीव प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंगार। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस अभयारण्य की कि जंगली भैंसे के संरक्षण हेतु ये प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में जो गंगाऊ अभयारण्य है, यहाँ पर जंगली भैंसे को संरक्षण प्राप्त है मुख्य रूप से। वन्यजीव सरदारपुरा अभयारण्य 1983 में बना, स्थापना हुई। क्षेत्रफल 318 वर्ग किलोमीटर है, धार जिले में पड़ता है। वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न पक्षियों के लिए फेमस है, लेकिन मुख्यतः खारमोर पक्षी का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। सरदारपुरा जो अभयारण्य है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और मुख्यतः खारमोर पक्षी का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। बगदीरा अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसका क्षेत्रफल 478 वर्ग किलोमीटर है। जिला जो है वो सिंधी पड़ता है। वन्यजीव अभयारण्य तेंदुआ, चिंकार, नीलगाय और कृष्णमृग, ये आपको याद रखना है। गांधी सागर अभयारण्य को देखेंगे तो 1974 में इसकी स्थापना हुई। 368 वर्ग किलोमीटर का है, मंदसौर जिले में पड़ता है। वन्य प्राणी नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ है। घाटी गांव अभयारण्य को देखेंगे तो 1981 में स्थापना हुई। 512 वर्ग किलोमीटर है। जिला ग्वालियर है। और वन्य प्राणी सोन चिड़िया, चिंकार, नीलगाय और कृष्णमृग। पालनपुर अभयारण्य क्षेत्रफल 345 वर्ग किलोमीटर है, मुरैना जिला है। वन्यजीव अभयारण्य बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंगार, कृष्णमृग। तो मेनली आप जो देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे जानवर होंगे, कुछ ऐसे प्रजातियां होंगी जो आपको हर उसमें मिलेंगी, हर अभयारण्य में मिलेंगी। तो आपको इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको एक बार पढ़ना है, आपको याद वैसे ही हो जाएंगे। आपको जो मुख्यतः रूप से जिन चीज़ों का संरक्षण जिन अभयारण्यों में किया जा रहा है, आपको उस पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य जो है, कैन अभयारण्य की बात करेंगे तो क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद रखना है, 45 वर्ग किलोमीटर है। और जिला जो लगता है इसका पन्ना छतरपुर जिला लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल एवं मगरमच्छों को संरक्षण दिया जा रहा है। केन घड़ियाल अभयारण्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि घड़ियालों को और मगरमच्छों को आरक्षण दिया जा रहा है। मगरमच्छ एवं घड़ियालों को संरक्षित या आरक्षित किया जा रहा है। यहाँ गिद्धों को ऑपरेशन अस्तित्व के तहत संरक्षण का प्रस्ताव है। जो ऑपरेशन अस्तित्व है, हमने आगे बात करी थी, ऑपरेशन अस्तित्व गिद्धों को बचाने के लिए मुहिम है ऑपरेशन अस्तित्व, जिसके तहत गिद्धों की प्रजातियों को बचाया जा रहा है।
और इसी ऑपरेशन अस्तित्व के तहत कैन घड़ियाल अभ्यारण्य में गिद्धों को संरक्षण प्राप्त है और इसका प्रस्ताव भी पारित है इस ऑपरेशन को यहाँ पे लागू करने के लिए। स्थापना देखेंगे तो 1865 में हुई है बोरी अभ्यारण्य की। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना 1865 में हुई है। क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर है। होशंगाबाद जिले में है। बोरी घाट अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद जिले में है और यहाँ पे मुख्य रूप से प्राप्त हैं इस अभ्यारण्य में। और बोरी घाटी भी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष इस बोरी घाटी में पाए जाते हैं। बोरी घाटी सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, वन्यजीव प्राणियों की बात करेंगे तो बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू और मुंजक हिरण व नीलगाय पाई जाती हैं। सिंघौरी अभ्यारण्य को देखेंगे तो 1976 में इसकी स्थापना हुई है। 288 वर्ग किलोमीटर है। जिला रायसेन लगता है और वन्य जीव प्राणी बाघ, सांभर, तेंदुआ, चीतल, कृष्णमृग, चिकार। तो हमने पीछे देखा कि जितने भी हमने वन्य जीव अभ्यारण्य देखे सब में कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जो कॉमन हैं, तो उनको आपको एक बार पढ़ना है, लेकिन जो उनको संरक्षण प्राप्त है, जो संरक्षित हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। इसमें प्रमुख स्थान जो है तो चौकीगढ़ का किला है, मृगनाथ की गुफा है, जामवंत और वर्धना बांध प्रमुख है। इसमें नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य देखेंगे तो 1974 में इसकी स्थापना होती है। 57 वर्ग किलोमीटर है। राजगढ़ जिले में पड़ता है। वन्य प्राणी की बात करेंगे तो नीलगाय, मोर, धनेश और धूवर, ये आपको याद रखना है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में नीलगाय के साथ साथ मोर, धनेश एवं धूवर ये तीनों पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में चिड़ीखो झील, श्याम मंदिर, बड़ा महादेव तथा नरसिंहगढ़ का किला जो है ये प्रमुख स्थान है, स्थल है। कई बार आपसे प्रमुख स्थल पूछ लिए जाते हैं तो कई बार आपसे वन्य प्राणी पूछ लिए जाते हैं। सिवनी मालवा की बात करेंगे तो 122 किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में है, 122 वर्ग किलोमीटर में है। जिला सीहोर देवास लगता है। वन्य प्राणी तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल और देश का पहला गौ कामधेनु अभ्यारण्य, तो कामधेनु नाम से जो गौ अभ्यारण्य है वो यहीं है, सिवनी मालवा में ही है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य जिसका नाम कामधेनु है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। फेन अभ्यारण्य को देखेंगे तो 1983 स्थापना दिवस है। स्थापना का जो सन है वो 1983 है। क्षेत्रफल 110 वर्ग किलोमीटर है। मंडला जिले में आता है। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, मुंजक हिरण। स्थापना जो है इसकी भी 1983 है और जो पेंच अभ्यारण्य है इसकी भी 1983 स्थापना है। क्षेत्रफल पेंच अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर है। जिला जो है सिवनी छिंदवाड़ा और वन्यजीव प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, गौर और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी का संरक्षण यहाँ पर होता है पेंच अभ्यारण्य में। पेंच अभ्यारण्य में जंगली मुर्गी का संरक्षण होता है। पानपढ़ा अभ्यारण्य देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर है। जिला शहडोल पड़ता है। वन्य जीव प्राणी जो है बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू, मुंजक हिरण, ये सारे तो सेम रहते हैं, बस जो मेन इम्पोर्टेंट हैं जो कहीं कहीं पाए जाते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। संजय डोगरी अभ्यारण्य स्थापना 1975 में होती है। क्षेत्रफल 364 वर्ग किलोमीटर है। सीधी जिला पड़ता है और वन्यजीव प्राणी की बात करें तो बाघ, सांभर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, मुंजक हिरण। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य स्थापना होती है 1997 में। क्षेत्रफल 23 वर्ग किलोमीटर है।
23 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल। जिला जो है वो दमोह आता है। और वन्य प्राणी चीतल, नीलगाय, सांभर, कृष्णमृग। रालामंडल अभ्यारण्य की बात करेंगे तो स्थापना 1989 में होती है। क्षेत्रफल इसका 5 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। जिनके क्षेत्रफल सर्वाधिक हैं उनको याद रखना है, और जिनके क्षेत्रफल कम है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्षेत्रफल पूछ लिए जाते हैं, जैसे वीरांगना दुर्गावती का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका भी 23 वर्ग किलोमीटर है। रालामंडल जो है वो 5 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसलिए आपको इनका क्षेत्रफल याद रखना है मुख्यतः। जिला इंदौर में पड़ता है रालामंडल। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू और गौर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये जो रालामंडल है ये है। सोन अभ्यारण्य क्षेत्रफल 209 वर्ग किलोमीटर है। जिला सिंधी शहडोल। वन्य प्राणी मगर, घड़ियाल, कछुआ, पक्षी। ये तो आपको चारों याद रखने हैं। मगर पाया जाता है, घड़ियाल पाया जाता है, कछुआ पाया जाता है और पक्षियाँ भी पाए जाते हैं। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य। सैलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा जो प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें पक्षी बैरागी भी कहा जाता है, उन्होंने सैलाना में जो 89 पक्षियों की प्रजाति है इन पर एक पुस्तक भी लिखी है, हमने आगे देखा, तो आपको वो ध्यान रखना है। और सैलाना इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है। 12 वर्ग किलोमीटर है। जिला रतलाम पड़ता है। और वन्य प्राणी जो है इसमें खारमोर है। ओरछा अभ्यारण्य को देखेंगे तो स्थापना 1994 में हुई। क्षेत्रफल 45 वर्ग किलोमीटर है। जिला जो है टीकमगढ़ है। वन्य प्राणी चीतल, नीलगाय। इस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। पक्षियों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है? ओरछा अभ्यारण्य को। ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। और ये पक्षियों का अभ्यारण्य ओरछा को कहा जाता है, आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि हमने पीछे कई ऐसे अभ्यारण्य देखे जिनका जो कहीं ना कहीं पक्षियों से संबंधित हैं, तो इसमें ओरछा को पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। पचमढ़ी अभ्यारण्य स्थापना 1977 में होती है। क्षेत्रफल 461 वर्ग किलोमीटर है। जिला होशंगाबाद है। बोरी घाटी भी इसी जिले के अंतर्गत आया था और पचमढ़ी अभ्यारण्य भी इसी जिले के अंतर्गत आया है। तो होशंगाबाद जिले में 2 अभ्यारण्य हमने पढ़े, एक बोरी घाटी और एक पचमढ़ी। केंद्र सरकार द्वारा एवं यूनेस्को द्वारा 2009 में एमपी का पहला जैव आरक्षित है ये है। तो यूनेस्को ने भी 2009 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है और केंद्र सरकार द्वारा भी ये जैव आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पहला। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकार, नीलगाय, भालू, चीतल है। रातापानी अभ्यारण्य देखेंगे तो स्थापना इसकी 1976 में हुई। क्षेत्रफल 688 वर्ग किलोमीटर है। जिला रायसेन है। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल है। इसे मार्च 2013 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2013 में इसे बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया। बाघ अभ्यारण्य अलग है और टाइगर प्रोजेक्ट अलग है, इन दोनों में आपको अंतर देखना है। नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्रफल है 1034 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा क्योंकि इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1034 वर्ग किलोमीटर। सागर जिले में है। वन्य प्राणी सांभर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिंकारा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जंगली कुत्ता, क्योंकि
इन वन्य प्राणियों के साथ साथ यहाँ पे जंगली कुत्ते को भी संरक्षण प्राप्त है। सांभर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिंकारा के साथ साथ जंगली कुत्ते को भी यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है। और कृष्णमृग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है नौरादेही। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थापना 1978 में होती है। क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है। जिला जो है मुरैना है। वन्य प्राणी घड़ियाल, मगर, कछुआ, ऊदबिलाऊ और इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य भी कहा जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य इसे ही कहा जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।